रिश्तों में बना दरमियानी, हद कर दी मोहब्बत की तूने। हालेलुया। कोई भी गुनाह की कैद से, मौत की कैद से हमें आजाद नहीं करवा सकता था। आमीन। कोई भी करवा नहीं सकता था। ये खुदा की अपनी जात है। खुदा की अपनी जात ही हमें उस गुनाह से, जो गुनाह आदम से हुआ था, उस गुनाह से सिवाय खुदा के और कोई आजाद नहीं करवा सकता था। इसलिए कि एक बेऐब, बेदाग, पाक लहू की जरूरत थी, और वो लहू जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा का अपना लहू था। आमीन। जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है और हम शुक्रगुजारी करते हैं। हमें शुक्रगुजारी करते हुए हमारे होंठ जो है कभी बंद नहीं होने चाहिए, थकने नहीं चाहिए। शुक्रगुजारी हमेशा करते रहना चाहिए हमें। आमीन। तेरे कदमों पे कदम टिकाऊं, मंजिल की जाने बढ़ूं। मंजिल कौन सी है हमारी? आसमान। आमीन। आसमानी मंजिल की तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ एक नई राह जो तैयार की है, उस नई राह पर हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में डूबकर, लहू में छिपकर खुदावंद के जलाल में छिपते हैं और खुदा की रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बनते हैं। अदरवाइज कोई सूरत ही नहीं है। बच ही नहीं सकता कोई इंसान। गुनाह की मौत से कोई नहीं बच सकता। लेकिन खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, विनाश ना हो, मरे नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। हालेलुया। सो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हमारे लिए अपने आप को खुदावंद ने कुर्बान कर दिया। हालेलुया। आज जो हवाला हमने पढ़ा है 23 ज़बूर का ही, जो अगला हिस्सा है, ये उसके 3 हिस्से जो थे वो हमने ऑलरेडी 3 हिस्से जो हैं इस ज़बूर में से, इसकी पहली 3 आयतें जो हैं उन पर थोड़ा सा गौर किया था। और अगर जब आप इसको देखेंगे तो उन तीनों हिस्सों को देखना, अच्छी तरह से सुनना, यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। ठीक है। और आज उसका जो चौथा हिस्सा है उसको हम देखेंगे, और इसके लिए ज़बूर 23 की जो चौथी आयत है उसको हम देखेंगे। और चौथी आयत में लिखा है कि बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये बहुत बड़ा ही एक कन्फेशन है ये। आमीन। एक बहुत बड़ा कन्फेशन है ये। हम अपने होठों से ये इकरार करते हैं कि
बेशक मेरा गुजर जो है वो मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ है। ठीक है, इसका इसी आयत का अगला हिस्सा है कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तो इसको आज हम चौथी आयत को देखते हैं कि जब ये चौथी आयत में सबसे पहली बात जो है कि बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। आमीन। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब मौत के साए की वादी में से गुजर हो तो मौत के साए की वादी जो है, जब हम इसको हिब्रू में इसको देखते हैं तो मौत के साए की वादी जो है, दिस इज टू डू विद द ग्रेव। कब्र के साथ इसका ताल्लुक है। हेलो, कब्र के साथ इसका ताल्लुक है। और किस कब्र की बात करते हैं? जिसमें हमेशा हमेशा के लिए जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर खुदा का बंदा दाऊद ये फरमा रहा है कि बेशक मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ये बहुत बड़ा एक उम्मीद यहां पर नजर आ रही है कि वो कह रहा है बेशक मेरा गुजर जो है, मुझे मरकर जिस्मानी तौर पर मरकर बेशक मुझे कब्र में जाने जरूरी है, लेकिन मैं उस कब्र से डरता नहीं। हेलो, उस कब्र से डरता नहीं क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। कौन ये बात कह सकता है? खुदा के कलाम में पता क्या लिखा है? यू नो, खुदावंद यीशु मसीह जब लाजरस का जब खुदावंद यीशु मसीह को मैसेज मिला कि जिससे तू प्यार करता है वो बहुत बीमार है, खुदावंद यीशु मसीह ये पैगाम मिलते ही 4 दिन तक वहीं जहां पर थे वहीं पर रहे, और चौथे दिन जाके कहने लगे चलो भाई अपना भाई जो है लाजर वो सोया हुआ है उसको जाकर उठाएं। हो गए, सोया तो उठ जाएगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह को कहने नहीं वो मर गया है। हेलो, मर गया है। तो आई थिंक तूमा था शायद, कहते चलो भाई हम भी मरने चले उसके साथ। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर आने के लिए तैयार हुए हैं तो मार्था जो थी वो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को मिली आके, और खुदावंद यीशु मसीह को मिलकर कहती है कि ऐ खुदावंद अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई मरता नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मार्था यकीन रख, तेरा भाई अब भी जिंदा हो सकता है। यदि हाँ मैं जानती हूं जब क़यामत होगी तो वो जिंदा हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी मरता नहीं। कौन? जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर भी जाए तो भी मरता नहीं, और जो उस पर ईमान रखता है वो जिस्मानी तौर पे मर भी जाए तो भी खुदावंद ने उसके लिए उसके जिस्म का भी इंतजाम किया हुआ है कि उसका जिस्म जो है वो भी कब्र में सड़ेगा नहीं। यही बात यहां पर दाऊद कह रहा है कि बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, बेशक मुझे कब्र में उतरना भी पड़े, लेकिन एक दिन मेरा खुदा यीशु मसीहा
मसाया जिसके बारे में मैंने सुना है कि मसाया आएगा और वो तुम्हें अब तुम्हारी मौत की कैद से तुम्हें छुड़ाएगा। बेशक मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ उस कब्र में मेरे साथ है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बात है कि ऐ मौत तेरा डंक कहां गया, ऐ कब्र तेरी फतह कहां गई। खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र पर फतह पाई हुई है, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई हुई है। हालेलुया। और यही बात जो आज हम थोड़ी देर के लिए इसमें से सीख रहे हैं कि बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर होगा। जब हम जिस्म में हैं तो जिस्म ने जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने और खुदावंद ने आदम को कहा था कि तू खाक से निकला, खाक में वापस जाएगा। हर एक शख्स को जो रूहानी जिस्मानी तौर पे पैदा होता है उसे एक दिन खाक में जाना ही जाना है। बेशक मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, कहता है मैंने जाना है, कब्र में उतरना मैंने, लेकिन मेरा मसीहा एक दिन बादलों के ऊपर आएगा और तुरी फूंकते ही जो सोए हुए होंगे मसीहा में वो पहले उठेंगे। गुजर होगा, लेकिन मैं किसी बला से नहीं डरता। किस बला की बात करता है? हमेशा की मौत की बला। हेलो, हमेशा की मौत की बला। जिस्म को कीड़ा नहीं लगेगा, जिस्म को कीड़ा लगा भी है तो बिल्कुल वही बात जो इज़ीकियल को कही कि है मर्दे खुदा, क्या इन हड्डियों पर मांस चढ़ सकता है? तो उसने कहा, इज़ीकियल ने पता क्या बोला था? खुदा तू ही जानता है। खुदा को पता है, खुदा जानता है, क्योंकि मैं एक दिन इब्तिदा में जो कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही कलाम जो है मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आएगा। खुदा को मालूम है कलाम मैं हूं और मैं ही एक दिन इसी इंसान के बदन में आऊंगा और उसी बदन को दोबारा से कब्र में से उठाने का इंतजाम जो है मैं खुद मरकर उसकी कब्र में उतरकर उसकी कब्र को मैं खाली करूंगा और उसकी कब्र भी एक दिन खाली हो जाएगी। हालेलुया। खुदा जानता था और इज़ीकियल के वसीले से खुदा ने कहा जा इनके ऊपर नबूवत कर। ये नबूवत जो थी उसके ऊपर आके उसने नबूवत की, उसने दम फूंका। यही नबूवत, यही दम जो है जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बादलों के ऊपर अपने फरिश्तों के साथ आना है, तुरी फूंकते ही वो ही नबूवत जो है वो पूरी होगी। हेलो, वही नबूवत पूरी होगी। दम फूका जाएगा, दम फूका जाएगा, जलाली बदन मिलेंगे। हालेलुया। बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बोले तू मेरे साथ है। तू मेरे कौन है हमारे साथ? कौन? खुदावंद यीशु मसीह। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और अब जो कोई उस पर ईमान रखता है वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। ये उस खुदा के बारे में, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। जो कोई यीशु को कबूल करता है, जिस्म में उसको मरना है, लेकिन जिस्म में मरने के बाद भी उसके जिस्म को भी उठाने का इंतजाम खुदावंद यीशु मसीह ने किया हुआ। ठीक है, इसका अगला हिस्सा देखते हैं। इसके अगले हिस्से में लिखा है कि तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है।
तेरे अस्सा और तेरी रॉड एंड स्टाफ, दो चीजें हैं, तेरी लाठी से और तेरे अस्सा से, दो चीजें हैं। आर यू रेडी टू लिसन? ये मुझे खुदावंद ने एक बात सिखाई थी। अस्सा और लाठी जो है, अस्सा और लाठी जो है, इसका जो हिब्रू वर्ड है वो है शैबत। क्या वर्ड है? शैबत। बोले शैबत। शैबत का मतलब होता है डाली। शैबत का मतलब क्या है? डाली है। और शैबत का मतलब जो है क्लैन भी होता है, कबीला। जो रिश्तों में जो लड़ी चलती है, रिश्तों में जो लड़ी चलती है, जो डाली है, जो रिश्तों की लड़ी है, उसको भी शैबत कहते हैं। रिश्तों की लड़ी जो है, रिश्तों की लड़ी जब है, तो अब रॉड और अस्सा, लाठी और अस्सा, लाठी और अस्सा। पहली लाठी जो थी वो थी आदम। हेलो, क्लैन, रिश्ता, खुदा की जात से जो एक शख्स खुदा ने बनाया था वो था आदम। लाठी, शैबत, उसमें अब जो लाठी जो थी उसको खुदा ने कहा था कि खुदा ने उसको अपनी शक्ल सूरत, अपनी शबीह पर बनाया था। आमीन। अपनी शक्ल सूरत, अपनी शबीह पर बनाया और उसमें दम फूंका और वो जीती जान हुआ। ऑन हिज लाइकनेस, अपनी शबीह पर। खुदा की जितनी भी खूबियां थी, जब खुदा ने उसके अंदर दम फूंका तो उसके अंदर वो ही खूबियां जो खुदा में थी वो सब की सब आई। क्लैन, क्लैन, रस जो था उसके अंदर खुदा के पाखरू का रस जो था, पाखरू, दम जो फूंका तो पाखरू फूंका था उसके अंदर, पाखरू फूंका और पाखरू का दम जो था उसके अंदर था और उसकी वजह से वो डाली बनी, खुदा की डाली बनी। लाठी, पहली लाठी जो थी, और खुदा ने उसको सारा खूबसूरत बाग बना के दे दिया। और खूबसूरत बाग बना के जब दिया तो उसको कहा कि सारे फल तू खा सकता है, लेकिन एक फल जो बीच में अच्छाई और बुराई की पहचान का फल है, इसको मत खाना। जिस दिन तू इसे खाएगा उस दिन तू मरा, तू मरा। हेलो, तू मरा। शैतान ने आके वही काम कर दिया, क्योंकि शैतान जो था वो खुदा की हुजूरी से निकाला गया था। उसने पूरी टेक्निक जो थी, पूरे के पूरे टैक्टिक्स जो थे, वो ही जिन जिन चीज़ों में वो जो चाहता था वो ही चीज़ें आके उस पर आजमाई हैं और वो उस चीज़ में गिर गया। और लाठी जो थी, रॉड जो थी, क्लैन से जो ट्राइब जो थी, वो खुदा से जो थी वो सेपरेट हो गई, निकल आई। तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है, तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। अब जब अस्सा और लाठी की बात करते हैं तो पहली लाठी जो थी, आदम जो था वो खुदा की हजूरी से निकल आया। और रॉड का एक और मतलब है, रॉड का मतलब है आइडेंटिटी, जो पहचान थी खुदा की। हेलो, रॉड का मतलब क्या है?
पहचान, आइडेंटिटी जो थी खुदा की, और आइडेंटिटी के साथ साथ उसके जो एम्बिशन थी, खुदा के जो इरादे थे, खुदा की जो चाहत थी आदम से। खुदा चाहता था कि आदम जो है वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा की जिंदगी उसको मिले, और इसीलिए उसको सारा कुछ करा के, किसको, जो उसकी वजह से जो डाली बनी है, और ये एम्बिशन जो थी वो खुदा की थी, और आइडेंटिटी थी खुदा की, उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी को फूका उसने। और अब खुदा की चाहत थी कि खुदा चाहता था कि ये जो मैं इसको कह रहा हूं ये वो ही काम करे और मेरी हजूरी में हमेशा हमेशा के लिए रहे। हालेलुया। एक और इसका जो है वो है कि एम्बिशन है और वेपन फॉर डिफेंस इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में आप बियाबान में हैं, किसी भी जंगल में से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता सही है, मेरा गुजर बेशक मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब जब तू मेरे साथ रहता है, खुदा हमारे साथ कब रहता है? जब हम उसके मुंह की बातों को, जो वो हमसे चाहता है कि इन बातों को सुनकर इन पर अमल करें, जब हम उन बातों पर अमल करते हैं तो उसका जलाल जो है वो हमारे ऊपर छाया रहता है, और वो उसके मुंह की बातें जो हैं, उसके कलाम के हथियार जो हैं, उसके जलाल की चादर जो है वो हर तरह के जंगल में, हर तरह के बियाबान में हमारे ऊपर छाई रहती है, और हम हर तरह की जंगली जानवरों से, हर तरह के मौत के साए की वादी से बचे रहते हैं। लाठी, लाठी, रॉड, रॉड इज द क्लैन। रॉड नस्ल जो चली है, पहली लाठी जो थी टूट गई, लेकिन खुदा ने उसको छोड़ा नहीं। आपको याद होना चाहिए मूसा को जब खुदा मिला है बियाबान में, मूसा जब अपने सुसर जैत्रो की भेड़ें चरा रहा है, और भेड़ें चराते चराते एक जगह पे पहुंच गया, और वहां पर उसको खुदा के पहाड़ पर एक नजारा नजर आया। खुदा के पहाड़ पर जब उसने नजर की है तो एक जलती हुई झाड़ी जो थी उसे नजर आई। झाड़ी जल रही है लेकिन झाड़ी को कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा। उसने क्या किया? कतरा कर उसकी तरफ जाकर बढ़ के उसको देखना चाहा। आवाज आई, मूसा यहीं ठहरा रहा, जिस जगह पे तू खड़ा है ये पाक जमीन है, अपने पांव की जूती उतार फिर मेरे पास आ। ये सब कुछ हुआ। खुदा ने कहा कि मैं उतरा हूं, अपने लोगों की तकलीफ को, अपने लोगों की परेशानी को, अपने लोगों के जो उनकी गुलामी की वजह से फराऊन के गुनाह जो वे सह रहे हैं, मैंने सब कुछ देखा। अब मैं उतरा हूं ताकि उनको मैं उसके गुलामी से, उसकी तशद्दुद से, उसके जुल्म से उसको बचा सकूं। अब मैं तुझे भेज रहा हूं। आगे चल के अगले चैप्टर में, चौथे चैप्टर में वो कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। खुदा ने कहा कि वो कह रहा है कि वो मुझसे पूछेंगे कौन है तू, तो खुदा कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं। उनको कहना कि मैं जो हूं सो हूं, उसने भेजा। जाके इस्राएल के बुजुर्गों को इकट्ठा करना, उसको लेके जाना, ये सारी बातें हुई। अब जो चौथे चैप्टर में खुदावंद कहते हैं कि तेरे हाथ में क्या है? हेलो, तेरे कहता है मेरे हाथ में तो वो ये लाठी है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलेगी। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलेगी। वो कहता है इसको नीचे फेंक। जैसे ही उसने नीचे फेंका तो सांप बन गई। हेलो, जब हम जिस्म में पैदा होते हैं,
जिस्म में जब हम पैदा होते हैं तो गुनाह में पैदा होते हैं। हेलो, गुनाह में पैदा होते हैं। आदम के वसीले से गुनाह हुआ, आदम के वसीले से गुनाह हुआ और मौत जो थी वो दुनिया में आई और सारी दुनिया में फैल गई। और जितने भी जिस्म में पैदा होते हैं वो गुनाह में पैदा होते हैं। हेलो, गुनाह जो है ये शैतान को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ शैतान की तरफ से आया था ना गुनाह। तो शैतान जो है वहां पर जब आप देखते हैं तीसरे चैप्टर में, जेनेसिस 3 चैप्टर में, तो वहां पर सांप की सूरत में शैतान जो है वो आया। सांप बन गया और वो डर गया, वो उसकी पूंछ से पकड़ा। तो जब दोबारा उसने उसी लाठी को अपने हाथ में लिया तो वो लाठी नहीं बल्कि खुदा का अस्सा बन गया, अनॉइंटेड रॉड। खुदा उसी आदम को जो पहली लाठी थी, पहली लाठी खुदा के साथ जो जुड़ी थी, वो गुनाह में गिर गई, गुनाह में गिर के मर गई। लेकिन खुदा का प्लान यह था कि खुदावंद उसी लाठी को दोबारा से अपने साथ जोड़ना चाहता था। क्या किया उसने? दूसरे आदम को, एक लाठी है एक अस्सा है। लाठी जिसने गुनाह किया वो टूट गई, अस्सा जो अनॉइंटेड अस्सा था, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड रॉड ऑफ क्राइस्ट, ऑफ द हेवनली फादर। खुदावी यीशु मसीह जो है ये मस्साशुदा मसाया जो है, जो खुदा से निकला और उसमें किसी किस्म का कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। और वो ही लाठी जो है वो आके कहती है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, बाप बागबान है, तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में है और फल लाती है उससे मैं काटता हूं, छांटता हूं ताकि वो और फल लेके आए। हालेलुया। लाठी, तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। खुदा, जब हम आदम के वसीले से गुनाह में थे लेकिन खुदा की मोहब्बत में कमी नहीं आई। तेरे अस्सा, तेरी लाठी और तेरे अस्सा से मुझे तसल्ली। खुदा जो है ना उसने कभी पहले छोड़ा था, गुनाह की वजह से हम खुदा से दूर थे, लेकिन खुदा ने उस गुनाह से बचाने के लिए भी शरीयत दी खुदा ने अपनी, कि ये काम मत करना। जो तुम अपने कान लगाकर अपने पूरे दिल से मेरे हुक्मों की, मेरे कलाम की बातों को सुनोगे और उस पर अमल करोगे, मेरे आइन को मानोगे, तो जितनी भी बीमारियां, जितनी भी लानतें, जितनी भी तकलीफें, परेशानियां मिस्र पर आई, उनमें से एक भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारा शाफी खुदा हूं। हेलो, शाफी खुदा हूं। शाफी खुदा जो है वो ही जिस्म में आया, जिस्म में आकर उसने मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपके गुनाहों को, मेरे और आपकी लानतों को अपने ऊपर लेके, और उस लानती लाठी को जिसको उसने अपनी शबीह पर बनाया था, क्लैन जो था, उसी के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपना रस जो था देने के लिए दोबारा से उसने उसको दोबारा से अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए, उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से, किससे? बेशक मेरा गुजर मौत के साए की वादी में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। देखिए, बाप ने गुनाह की वजह से आदम को छोड़ तो दिया था, लेकिन खुदा की मोहब्बत में कमी नहीं आई। आमीन। खुदा की मोहब्बत में कमी नहीं आई। मोहब्बत में उसने क्या किया? अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अस्सा, तेरी सोटी और तेरी
अस्सा से मुझे तसल्ली मिलती है। खुदा हमें डिसिप्लिन करता है, खुदा हमें तंबीह करता है। लेकिन मैं एक बात किया करता हूं कि खुदा जिससे प्यार करता है उसको तंबीह करता है, उसको डांटता है। जिससे प्यार करता है उसको, लेकिन जिसको बेटा बनाता है उसको कोड़े लगाता है वो। हेलो, जिसको बेटा बनाता है उसको ये ऐसा लाठी, डिसिप्लिन। एम्बिशन किसका? खुदा का। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे, खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह की सड़कों पर चलें, खुदा नहीं चाहता कि हम लानतों के नीचे दबे रहें, खुदा नहीं चाहता कि हम उस लानत की कब्र में धंस जाएं और उधर ही सड़ते रहें। खुदा चाहता है कि उस कब्र में जब हम उतरें, जिस कब्र पर खुदा यीशु मसीह ने ऑलरेडी फतह का नरसिंगा जो है वो फूंक दिया हुआ है। ऐ मौत तेरी कब्र कहाँ और तेरी फतह कहाँ गई, ऐ कब्र तेरी लानत कहाँ गई, उसको खत्म कर दिया हुआ है खुदा यीशु मसीह ने। अस्सा, उसके अस्सा से हमें तसल्ली मिलती है। तसल्ली जो है ये खुदावंद यीशु मसीह। उम्मीद कहता कि मुसीबतों पर भी फख्र करो, क्योंकि मुसीबत पर फख्र करने से उम्मीद जो सब्र पैदा होता है, सब्र जो है वो पुख्तगी पैदा करता है, और पुख्तगी जो है वो उम्मीद पैदा करती है। मेरे पीछे कहें, मुसीबतों पर भी फख्र करो। जोर से कहें, मुसीबतों पर भी फख्र करो। किसकी मुसीबत की बात कर रहे हैं? अपनी मुसीबत की बात नहीं कर रहे हम, खुदा यीशु मसीह की मुसीबतों पर। हेलो, अब अपनी मुसीबत पर फख्र नहीं करते हम। फख्र क्या, हमारी तो चीखें निकलेंगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी नहीं तो चीखें मार मार के मैं ही रह गया सी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अगर ये कहा ना कि ये मेरा बदन तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, इसे खाओ और मेरी याद में। बदन किसका टूटा है? मेरी मुसीबतों पर भी फख्र करो। मुसीबतों पर फख्र करने से पहले पता क्या लिखा है? कि अगर तुम ईमान से रास्तबाज ठहरे हो। किस पर ईमान लाते हैं हम? यीशु मसीह पर। ईमान यीशु मसीह पर लाते हैं तो खुदा की रास्तबाजी बनते हैं। खुदा की रास्तबाजी जो बनते हैं, खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज बनते हैं, और उसी के वसीले से फजल तक, अनुग्रह तक हमारी पहुंच है। किसके वसीले से? खुदा में यीशु मसीह के मार खाने से। उसके मार खाने पर ईमान लाते हैं। आगे चल के वही बात कहता है कि मुसीबतों पर भी फख्र करो। किसकी मुसीबत पर? खुदा में यीशु मसीह की मुसीबत पर। क्योंकि मुसीबत पर फख्र करेंगे तो हमें अपनी मुसीबत नजर नहीं आती। आपको याद है, शायद मसीही के दर्द का एहसास ना होता, अपने ही दर्द में नगर, अपने दर्द में नगर मैं मुब्तला होता। शायद मसीही के दर्द का एहसास ना होता। अपनी मुसीबत में जब हम पढ़ते हैं कि नहीं, मुसीबत में जब हम खुदा यीशु मसीह की मुसीबत की तरफ ध्यान देते हैं तो बिल्कुल वही बात आती याद कि ये मेरा बदन तुम्हारे वास्ते तोड़ा गया है। हेलो, इसे खाओ। मुसीबत के वक्त क्या करने की जरूरत है? जब हम खुदा यीशु मसीह के जिंदा कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं, खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, आपको अपनी मुसीबत जो है वो नजर नहीं आनी शुरू। आपके अंदर ईमान की पुख्तगी जो है, सब्र आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है।
नहीं यार, मेरे यीशु ने मेरे लिए सारा कुछ काम खत्म कर दिया। उसने कहा है कि सब कुछ तमाम हुआ, सब कुछ तमाम हुआ। बाप को बोल दिया हुआ है इनको माफ कर, बाप को बोल दिया माफ कर, बाप को बोल दिया है कि मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इसको जान देने का इंतजाम कर दिया। अब वो ही दम जो पहली लाठी के अंदर, मट्टी के अंदर, जिस मट्टी को मैंने अपने हाथों में लेकर सूरत सीरत बख्शी थी उसको, उसके अंदर जो दम फूंका था वो ही दम देने के लिए मैंने सब कुछ तैयार कर दिया हुआ है। मेरी मुसीबत आज जब ये बेटा या बेटी मेरी मुसीबत पर फख्र करता है तो इसके अंदर सब्र आएगा, इसका सब्र जो है मजबूत होगा। मजबूती जब आती है तब खुदावंद कहता है कि उसके बाद उम्मीद पैदा होती है। हेलो, उम्मीद कौन से लेवल पे है उम्मीद? चौथे लेवल पे। मुसीबत, हेलो बोले मुसीबत, मुसीबत आई है तो क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह की मुसीबत की तरफ देखना है। परेशानी आई है, मुसीबत, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखो। अब पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह की मुसीबत पर सिर्फ सारा सफर जो है, मैंने शुरू में बात की थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी नजात का सफर जो है वो कहां शुरू हुआ? गतसमनी बाग में। अपने आप को गतसमनी बाग में लेके आए। यहां पे मुसीबत पर फख्र करना है, अपने गतसमनी बाग में आओ। गतसमनी का मतलब होता है कोहलू में पिसे जाना। हेलो, गतसमनी का मतलब क्या है? कोहलू में पिसना। तेल जो है वो पिसे बगैर नहीं निकलता कभी भी। बरकत चाहिए आपको, पिसने के लिए तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी की बरकत दी लेकिन पिसकर। हेलो, खुदावंद यीशु मसीह ने दम फूंका दम देकर, जान दे दी जान देने के लिए। मुसीबतों पर भी फख्र करो, पहली बात। दूसरी बात, मुसीबत पर जब आप फख्र करने के लिए तैयार हो जाएंगे, स्टे रेडी टू रिसीव द पेशेंस ऑफ गॉड। खुदा के सब्र को रिसीव करने के लिए तैयार हो। किसका सब्र? खुदावंद यीशु मसीह का सब्र। खुदावंद यीशु मसीह के सब्र जैसा सब्र किसी का भी नहीं है। हेलो, मुसीबतें झेलता रहा, उफ न की। यह है सब्र की हद, यह है सब्र की हद। सब्र के बाद पुख्तगी आ गई, मजबूती, मजबूत इरादे मजबूत हो जाएंगे आपके। जब आप दर्द को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं कि नहीं, दर्द आपके लिए कोई चीज नहीं रहेगी। हेलो, एक गीत मैंने बनाया, दर्द क्या है कोई पूछे मसीह से, दर्द क्या है कोई पूछे मसीह से, सब्र क्या है कोई पूछे मसीह से, दर्द क्या है कोई पूछे मसीह से, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। हालेलुया। तेरे असा और तेरी लाठी से हमें डिसिप्लिन करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद डिसिप्लिन हुए। हेलो, आइडेंटिटी किसकी है खुदावंद यीशु मसीह में? बाप की। हमारे अंदर आइडेंटिटी किसकी है? यीशु की।
अगर हमारे अंदर यस्सु की आइडेंटिटी है तो यस्सु में बाप की आइडेंटिटी है, तो बाप की मर्जी जो हमारे लिए है, जो उसके एम्बिशंस है, रॉड एम्बिशंस, आइडेंटिटी, द वेपन टू प्रोटेक्ट अस इन द डेजर्ट, ये खुदा की मर्जी है कि खुदा चाहता है कि हम किसी भी बियाबान में से गुजरे, किसी भी जंगल में से गुजरे, किसी भी मुसीबत में से गुजरे, हम पर किसी किस्म की कोई आफत ना आए, उसके जलाल की चादर में लिपटे रहे। और जलाल की चादर जो है वो खुदा वही यीशु मसीह है। बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे अस्सा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और जिस तरह दाऊद अपने सारे जिस्म के अंगां नूं खुदावन नूं खुश करने वास्ते इस्तेमाल करता सीगा, अज असीं भी अपने खुदावन नूं खुश करिए। आमीन। नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ देते हैं, लेकिन खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो नहीं छोड़ता। खुदावन चाहता है